बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे बुखार था, दिल तो नहीं था वीडियो बनाने का। बहरहाल आप भाइयों की खातिर मैं हिम्मत करके उठ के आ गया हूँ। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि किस किस चीज़ से बचना चाहिए। गंदम में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमें नुकसान होता है, ज़िम्मेदार को नुकसान होता है, काश्तकार को नुकसान होता है। वो कुछ गलतियां बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो जब हल लगाए जाते हैं तब से ही शुरुआत हो जाती है। तब से ही हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो मैं खड़ा हूँ इस वक्त रोही के रकबे में अपने। तो ये वाला जो ये रकबा मेरा किला ड्राइवर के करीब है। तो आना रैली पे मज़ा आता है, यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल होता है। तो आपको भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से रैली होती है और यहाँ का निज़ाम कैसा होता है। तो मेरा डेरा जो है वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, वो जी मेरा डेरा है। हमने थोड़ी सी ये सब्ज़ी बीजी है, वो भी अभी बिजी है, तो लेट पहुँचे थे यहाँ पे। तो जी अब हम आपको बताएंगे, जब हम हल लगाते हैं ना तब से ही काम शुरू हो जाता है हमारा ध्यान का। तो पहले हम गहरा हल चलाते हैं। गहरा हल मतलब हम उस जगह पे अच्छे से हल चलाते हैं जिस जगह पे ज़मीन पक्की होती है ना, उसको उसका जो ऊपर का काड़ होता है, हम काड़ कहते हैं, मतलब जो उसकी पक्कापन होता है ना, उसको तोड़ने के लिए हम गहरा हल चलाते हैं। तो उसके अगर आपकी ज़मीन पक्की है ना तो उसके अंदर गहरा हल चलाएं। हल नहीं चला सकते, हल नहीं लग रहा तो डिस्कें इस्तेमाल करें, डिस्कों का इस्तेमाल करें। आपकी रेतली ज़मीन है तो उसके अंदर तो आसानी से हल चल जाता है, तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, उसके अंदर तो आसानी से हल चल जाएगा। तो जो रेत वाली ज़मीन है वहाँ पे डीआईपी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पक्की ज़मीन होती है उधर डीआईपी का कम इस्तेमाल करें, एनपी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि डीआईपी हम जितनी डालते हैं उतना ही ज़्यादा हमें उतनी ज़मीन सख्त होती है। तो एनपी हम जितनी डालते हैं उतनी ज़मीन नरम होती है, क्योंकि वो उसके अंदर ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं कि वो जड़ों से ज़मीन को हटाते हैं, जड़ों को आसानी करते हैं आगे बढ़ने में, वो ज़मीन को नरम करते हैं। तो एनपी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए पक्के वट की ज़मीन में। अगर शोर वाली ज़मीन है तो शोर वाली ज़मीन के अंदर हमें जिप्सम का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर सफ़ेद शोर है तो सफ़ेद शोर में तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप ऊपर से फट्टा मार के उसको हटा सकते हैं, तो बीच सकते हैं उसको, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। और अगर ज़मीन में काला कलर है तो उसके लिए ना मेरा मशवरा यही है कि जिप्सम का इस्तेमाल करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा करें जिप्सम का इस्तेमाल। उससे ये जो काला कलर है ये ख़त्म हो जाएगा और आपकी ज़मीन अच्छी से अच्छी बन जाएगी। और जिसके अंदर कलर होता है आपको पता है वो ज़मीन ना पानी चूसती है, पानी उसके अंदर खड़ा रहता है। हमें काला कलर हटाना चाहिए, बेहद लाजमी है काला कलर को हटाना। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बीज। बीज हमें अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, ख़राब ना हो और अच्छी वैरायटी का बीज हो, जो आप मतलब आपकी आपकी दिल पसंद गंदम हो वो बीजें, जो अच्छी वैरायटी हो। आप बीजते रह रहे हैं और अच्छी वैरायटी है। तो हर एक ज़मीन का ना अलग होता है कि हर ज़मीन में अलग अलग तरह की वैरायटियाँ जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो आपने बीजा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सी वैरायटी अच्छी यहाँ से पैदावार दे रही है। और तीसरे नंबर पे स्प्रे का जो लाजमी इस्तेमाल करें। जैसे ही आपका पौधा बाहर निकलता है, आप पहला पानी लगाते हैं, तो वो पहले पानी के बाद जैसे ही थोड़ा वतर आता है तो आप स्प्रे का इस्तेमाल कर दें। वैसे चाहिए तो यही कि स्प्रे का पहले इस्तेमाल किया जाए,
जिस टाइम हम ज़मीन को बीजते हैं उस टाइम ही स्प्रे का इस्तेमाल कर लें। पौधा निकलने से पहले ही हम स्प्रे का इस्तेमाल कर लें तो वो दायरा बना लेता है। जो घास होता है ना, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं नुकसान देती हैं, तो उसके अंदर दायरा बना लेता है। निकलता ज़रूर है, बाहर ज़रूर निकलता है पौधा, जड़ी बूटियाँ जो घास वगैरह है वो निकलता ज़रूर है बार। बहरहाल वो दायरा बनाया हुआ होता है स्प्रे ने, केमिकल ने, तो वो जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो बढ़ता ही नहीं है। ऐसे जो गंदम है उसको दबाव भी नहीं आता, बोझ भी नहीं आता। वैसे अच्छा तरीका ये भी है और दूसरा भी है कि हम घास का तब भी, मतलब जब हम पहला पानी लगा लेते हैं, घास तब निकल रहा भी होता है कुछ कुछ जगहों से, तो उस टाइम भी हम स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। स्प्रे देती है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो हमें स्प्रे का लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि स्प्रे जब तक जड़ी बूटियां होंगी वो हमारी गंदम को बढ़ने नहीं देगी। घास ख़त्म होगा, जड़ी बूटियां ख़त्म होंगी, तब ही हमारी गंदम बढ़ेगी और अच्छी हमें पैदावार मिलेगी। चौथे नंबर पे हमें पोटाश ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन में जो पोटाश की कमी होती है ना, उससे हम जितनी पोटाश देंगे ना उतना हमें फ़ायदा होगा। अब हम जब गोब की हालत में आती है ना हमारी फसल, ज़्यादातर वैसे गोब की हालत में आती है, उससे पहले हमें पोटाश दे देनी चाहिए। आधी बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से हम पोटाश का इस्तेमाल कर लें। अगर वो भी हम नहीं कर सकते तो स्प्रे लाजमी करें पोटाश का, बोरान का। पोटाश और बोरान को मिक्स करके स्प्रे करें। अगर फसल पीली है, जैसे फसल पीली हो जाती है, इमाइनो एसिड का स्प्रे करें। उससे हमारी जो फसल, हमारा गंदम का पौधा होता है, खाद बनाता है, वो उसको इजाफ़ी डोज मिल जाता है। जो खाद पौधा बनाता है वो उसको स्प्रे की हालत में मिल जाता है, तो वो ज़्यादा ताकत उसको जिस टाइम मिलती है तो वो ज़्यादा हरा भरा हो जाता है। इसका स्प्रे लाजमी करें। तो जी ये थी 4 चीज़ें जो बेहद ज़रूरी हैं। बीच में यूरिया का इस्तेमाल तो वैसे भी किसान भाई करते हैं, और उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, रेतली ज़मीन पे किस तरीके से करना चाहिए और शोर वाली और पक्के वाट की ज़मीन पे किस तरीके से करना चाहिए। उसका लिंक भी मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लेना। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।